channel Love to Share Concept and I hope you all are doing well. So हमारा जो लास्ट वीडियो था डिक्शनरी का, उसमें हमने देखा कि डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसमें वैल्यू स्टोर होते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के डिक्शनरीज बना सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी ये वो, एंड कैसे उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मेजर हमने ये चीज़ें देखा। बट आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे डिक्शनरी में मैनिपुलेशन मतलब कैसे डिक्शनरी को अल्टर कर सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं क्या, उसमें कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके की वैल्यूज़ को कैसे देख सकते हैं कि इंस्टेंस में, और क्लियर कर सकते हैं कैसे डिक्शनरी। तो वो मेजर हम मैनिपुलेशन देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग में कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं, मतलब उसमें एडिट ऑपरेशन डिलीट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाया, थोड़ा सिंपल बनाया आपको समझने के लिए। तो ज़्यादा नेस्टेड दिखाऊंगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। नेस्टेड मैंने बताया अच्छे से, आप उसको देखो। लास्ट में अपन एक और एग्जांपल देख लेंगे नेस्टेड के थ्रू। डोंट बी बॉदर अबाउट दैट। सो पहले मैंने ये देखिए कि पहले ये इंटीजर है, ये की है, पहला इंटीजर की है, उसका वैल्यू अक्षय है, दूसरा की 2 है, उसका वैल्यू महेश है, तीसरा की 3 है, वैल्यू रमेश है। देन मैंने थोड़ा सा की का डेटा टाइप चेंज किया, जैसा कर सकते हैं। मैंने SID रवीना कर दिया है, एंड फिर उसके बाद स्ट्रिंग ही रखा है की एंड प्रोसेस कर दिया। आपको चाहिए प्रोसेस का ID डालना है तो आप 1 2 3 डाल दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इंटीजर कर दो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। आप डेटा टाइप की और वैल्यू का चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट वैल्यू का डेटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हो, बट की का प्रिमिटिव डेटा टाइप से रख सकते हो मोस्टली, ठीक है, क्योंकि वो इशू है, लिस्ट विस्ट नहीं रख सकते आप। तो ये मैंने देखा डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से हम पहले तो देख लेते हैं कि अभी जैसे मैंने एक्सेस का बताया, थोड़ा और एक्सेस का बता देता हूँ, आपको थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो पहले है कि एक फॉर लूप के थ्रू कुछ कर सकते हैं क्या। फॉर लूप के थ्रू हम एक ही बार में डायरेक्ट की को मेरे को जाना है कि मेरे डिक्शनरी में कितने कीज़ हैं। पहले तो वो कर लेते हैं कि मेरे डिक्शनरी में कीज़ कैसे हैं। तो यार ऐसा कोई तरीका है, मतलब हाँ तरीका है ना, कोई आराम से तरीका है। तो आप कीजिए फॉर कीज़ इन रेंज, ठीक है, फॉर की इन आपको डालने की रेंज की ज़रूरत है, माई डिक्शनरी, फॉर की इन माई डिक्शनरी, और आपको सिंपल इधर लिखना है प्रिंट और आपको कीज़। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे आपको डिक्शनरी में की रिटर्न करते जाएगा, की रिटर्न देते जाएगा, एंड आपका दैट्स इट हो गया काम। तो देखो आपको की दे रहा 1 2 3 एंड SID एंड PID, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीज़ में मुझे रिटर्न कर दिया। अब आपको चाहिए कि आपको वैल्यूज़ चाहिए। मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके से बताऊंगा कैसे कर सकते हैं कीज़ लेने का तरीका, बहुत से तरीके हैं, आप इजीली देखिए। अब जैसे मैंने बताया है कि आपको कैसे वैल्यू एक्सेस करना है, तो आप कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए कैसे वैल्यू का एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको माई डिक्शनरी डाके, और मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, की पास कर देता हूँ। तो हर टाइम क्या देगा, वो की रिटर्न देगा। जब भी वो की रिटर्न देगा, इधर कीज़ होगा, हर जब भी वो कीज़ रिटर्न कर देगा, मैं माई डिक्शनरी में कीज़ पास करूँगा तो वो क्या देगा, उस कीज़ के लिए वैल्यू दे देगा। तो उस लोकेशन पे जो भी वैल्यूज़ है वो रिटर्न कर देगा। तो आप देखोगे वो सब वैल्यूज़ रिटर्न करा, अक्षय, महेश, रमेश, रवीना एंड 1 2 3। तो ये मैंने दूसरा तरीका देखा कि कैसे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। आप कीज़ एक्सेस करो और उसके बाद माई डिक्शनरी में वो की पास करोगे। तो जब भी आप की पास करोगे तो जैसे मैंने बताया, जैसे गेट फंक्शन और की और स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप जैसे की पास करो उसका वैल्यू दे देगा। तो ठीक है, ये बराबर है, बट कोई और तरीका है जो ईजी कर सकते हैं, ठीक है, और भी तरीके यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या पास करो, ऐसे कीज़ लिखो, और यहाँ डाल के ना आप डायरेक्ट कीज़ भी लिख सकते हो। ऐसा आप लिखोगे और आपको ये कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल आप कीज़ लिखोगे तो इसमें भी आपको बस कीज़ रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कीज़ आपने कीज़ बोला है तो कीज़ ही काम करेगा, कीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका, आपको वैल्यूज़ चाहिए तो ठीक है यार, वैल्यूज़ ही करो। वैल्यू कैसे कर सकते हो, आपको सिंपल करना है, यहाँ भी आपको वैल्यूज़ डालना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, वैल्यूज़ डाल दिया, एंड जब भी आप वैल्यूज़ डालोगे बस आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो आपने वैल्यूज़ किया तो वैल्यूज़ मिल गया, ठीक है। तो ये मैंने देखा कीज़ वैल्यू कैसे एक्सेस कर देते हैं। आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हेडेक की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक प्रिंट करके फंक्शन है बने बनाए हैं, माई डिक्शनरी डाके लिखना है आपको, और यहाँ डॉट कीज़ में लिखना है आपको, पूरे कीज़ रिटर्न कर देंगे। वही फॉर लूप में भी हो रहा था। फॉर लूप में क्या कर रहा था, वो कंट्री में स्टोर कर ले रहा था और आप एक एक करके इटरेट कर रहे थे। आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे कीज़ और वैल्यू लिखोगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू प्रिंट कर देगा, कीज़ और वैल्यूज़, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एक काम करते हैं, पहले कीज़ प्रिंट कर लेते हैं वरना आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो मैंने कीज़ प्रिंट किया और देखिए कीज़ आ गया, ठीक है। डिक्शनरी की लिख के आ रहे हैं कि यार ये डिक्शनरी की आप देख लो, ठीक है, बराबर है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ, मैं वो वैल्यू देखना, तो मैंने वैल्यू देख लेता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ भी बराबर बहुत अच्छे, ठीक है।
तो ये आपने देखा कि चलो कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि मुझे ना कीज़ वैल्यूज तो दिख रहे हैं, मेरे को ना दोनों साथ में चाहिए, दोनों साथ में चाहिए। तो दोनों साथ में क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको, दोनों जो साथ में की वैल्यू को उसको साथ में मिलकर क्या बोलते हैं, आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइटम। तो आपको करना है बस आइटम डालना है, दैट्स इट। और आपको रन करना है, दैट्स इट, वो आपको आइटम कर देंगे। देखिए अभी आपको समझा रहेगा थोड़ा सा ये टपल का कंसेप्ट। आइटम डिक्शनरी में ऐसे फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऐसे फॉर्म में, टपल्स फॉर्म में। ये आइटम्स होगा, टपल्स बाद में देखते हैं। तो ये देखिए आइटम्स उन्होंने रिटर्न करके दे दिया मेरा सिंपल, मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा। तो मेरा ये देखिए मैंने बताया कि कैसे और भी तरीके थे फॉर लूप से डायरेक्ट कैसे मुझे कीज़ पूरे देखने हैं तो कितने एक्सेस कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, मैंने सब देख लिया अच्छे से। और एक और चीज़ थी मुझसे पेंडिंग हो गई थी लास्ट वीडियो में, एंड सॉरी फॉर दैट। ऑन फ्लाई मुझे डिक्शनरी में वैल्यूज इंसर्ट करना, तो करना कैसे है वो मैंने बताया नहीं। तो ऑन फ्लाई अगर सपोज़ आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसका की है सपोज़, आप बोलिए कुछ भी, जस्ट इमेजिन मैंने डाल दिया, सपोज़ मैं डालता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है मैं क्या डालूँ, नेम डालता हूँ, नेम एंड वैल्यू की जगह मैं अभिलाष डालता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑन फ्लाई ऐड कर रहा हूँ, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ मैं ऑन फ्लाई ऐड कर रहा हूँ। आप ये सेंटेंस के आप लाइन के आप टेंशन मत लीजिए। तो मैंने ये क्या किया, मैंने डाला और आपको एरर नहीं है, कुछ आया नहीं प्रिंट में, क्योंकि मैंने प्रिंट में डाला ही नहीं कुछ। तो मैं माई डिक्शनरी करता हूँ, आप देखोगे तो ये की है ऐड हो गया है। आप देखो नेम अभिलाष करके ऐड हो गया एट द एंड। तो मैंने ये बताया नहीं था, सॉरी फॉर दैट, कि ऑन अ फ्लाई कैसे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो, आप एक आइटम ऐड कर सकते हो। कैसे ऑन अ फ्लाई जब डिक्शनरी क्रिएट हो गया आप कैसे एक आइटम ऐड कर सकते हो, ऐसे ऐड कर सकते हो। आपको क्या पास करना है, आपको एक की पास करना है, आपको वैसा की पास करना है जो डिक्शनरी में ना हो। आपको ये कंडीशन प्रोवाइडेड दैट कंडीशन कि अगर उस डिक्शनरी में वो की नहीं है तभी आ जाएगा ना। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में इंसर्ट करोगे वही हम देखेंगे। तो अगर वो आप नया की दो और उसके बाद वैल्यू कुछ भी इंसर्ट कर दो, मतलब जो भी आपको चाहिए, और आप इंसर्ट हो जाएगा। अब भाई काम करते हैं, मुझे पता है कि मेरी डिक्शनरी में ऑलरेडी नेम अभिलाष है, मैं एक बार फिर से इंसर्ट करने की कोशिश कर, मैं देखता हूँ एरर क्या आता है। ठीक है, तो मैंने जैसे इंसर्ट करने वो इंसर्ट होगा ही नहीं, इंसर्ट होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इंसर्टेड है ना भाई, ऑलरेडी इंसर्टेड तो कैसे होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एक और तरीका है कि यार मैंने जो नेम जो अभिलाष वैल्यू इंसर्ट किया था, जो की नेम के लिए जो वैल्यू अभिलाष इंसर्ट किया था वो मुझे थोड़ा चेंज करना है। तो करना कैसा है, तो सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या, नेम और जो उसका जो वैल्यू आप चेंज करके लिख दो। आपको लिखना क्या है, सपोज आपको लिखना है गणेश, आप जो इस की पे ये जो वैल्यू उसको चेंज करना, आपने गणेश डालो, दैट्स इट, वो गणेश आपको अपडेट होकर जाए। ठीक है, तो ये हमारा था, थोड़ा बच गया था मुझे। आप आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस थिंग्स, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम काम करते हैं थोड़ा सा, हम जल्दी नहीं इजीली देखते हैं। तभी हम क्या करते हैं, डिलीट देखते हैं। डिलीट होता क्या है। तो डिलीट से देखने से पहले तो हम डिक्शनरी में कैसे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, तो पहले वो देखते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, पहले डिक्शनरी में कैसे रिमूव करते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे सिंपल है, अगर आपको एक्सेस करना है की से एक्सेस करते हो, आप वैल्यू अपडेट करना है की से एक्सेस करते हो, डिलीट भी की से ही करोगे ना, की के थ्रू आप वैल्यू को पकड़ोगे बराबर। तो अगर की ही तो पूरा आइडेंटिफाई करना है, रो मतलब आप जो रिकॉर्ड्स हैं आपके डिक्शनरी में उसको आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, की आइडेंटिफाई कर रहा है। की के थ्रू ही आप इटरेट कर सकते हो डिक्शनरी के एलिमेंट्स को। तो यार मेरे को समझ गया कि की देना पड़ेगा, तो मैंने की दिया। मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में आप की दे दो, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर दो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दो। तो आपने ये डिक्शनरी डिलीट में लिखा एंड आपने यहाँ पास किया माई डिक्शनरी, दैट्स इट, आपने प्रेस किया आंसर। तो आप देखोगे 1 का जो अक्षर रिकॉर्ड था दैट हैज़ बीन डिलीटेड, दैट्स इट। और क्या, ये हो गया हमारा। अभी काम करते हैं हम, एक और चीज़ इसको रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, SID को भी रिमूव करते हैं। हम थोड़े स्ट्रिंग वाले भी कीज़ को रिमूव करते हैं। तो मैंने किया और रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी रिमूव हो गया, दैट्स इट। तो ये आपको देखना है कि कैसे चीज़ें कर सकते हैं और कैसे डिलीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिलीट तो देख लिया यार, और कोई तरीके हैं क्या डिलीट करने। तो बोलता है यार और भी तरीके हैं, एक पॉप करके है, पॉप आइटम करके भी है, वो चीज़ें भी हम देख सकते हैं। तो बोलता है यार है क्या उसमें। तो ठीक है यार, वो भी देखते हैं कि अभी तो मैंने देखा डिलीट में बस हम की पास कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी तरीके हैं, ठीक है यार, वो भी देखते हैं क्या है, होता क्या है। तो एक दूसरा तरीका है पॉप करके मेथड है। तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, आपको करना क्या है, प्रिंट
और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। पॉप में भी वही तरीका है, पॉप में आपको की ही पास करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि तो वो तो डिलीट में भी हो रहा था, तो पॉप का एडवांटेज क्या है? पॉप का एक एडवांटेज ये है कि सपोज़ आपने पास किया 2, और जब आप इसको पॉप करते हो ना, 2 वाले की को पॉप करते हो, मैं जैसे फिर से रन कर रहा हूँ, तो जब आप पॉप करोगे ना तभी अभी आप देखोगे पॉप करने पे एक चीज़ बताता है। चीज़ क्या बताता है? ये जो सेकंड की पे जो वैल्यू था ना, वो आपको रिटर्न करता है। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। वो बताता है यार कि ये जो की पे जो वैल्यू था, ये जो की वाला ये जो रिकॉर्ड है ना, वो डिलीट हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन देता है जो डिलीट में नहीं बताता। डिलीट में आपको डिलीट ऑपरेशन कर देता है, आपको कुछ रिटर्न करके देखा नहीं, तो आपको प्रिंट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रिंट में डाल दिया। तो ये पॉप क्या करता है, ये जो पॉप 2 करेंगे तो उस की पे जो वैल्यू रहेगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो मैंने प्रिंट में डाला तो वैल्यू भी आ गया, और उसके बाद मैंने डिक्शनरी प्रिंट किया तो डिक्शनरी भी आ गया। तो आप देखोगे तो महेश का जो रिकॉर्ड था वो निकल गया। ठीक है यार, ये मैंने चलो बहुत अच्छा है, हमने पॉप देख लिया। अब पॉप आइटम देखते हैं। पॉप आइटम है क्या? तो ठीक है, पॉप आइटम भी देखते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सपोज़ जैसा मैं बता रहा हूँ, आप कंट्रोल करोगे तो आप थोड़ा इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं जाता हूँ। हाँ, मुझे क्या करना है, पॉप आइटम देखना है। पॉप आइटम, ठीक है। और पॉप आइटम में मुझे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। पॉप आइटम क्या होता है कि रैंडमली आपके डिक्शनरी में से एक आइटम को डिलीट कर देगा। रैंडमली, आर्बिट्रली, मतलब वो कंफर्म नहीं है। रैंडमली, आर्बिट्रली मतलब आपके डिक्शनरी में जाके वो एक पेयर को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वो पेयर को डिलीट कर देगा, तो हमको देखना है यार वो हुआ कि नहीं बराबर। तो मैं करता हूँ प्रिंट, और मैं माई डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ यार वो कुछ डिलीट हो रहा है क्या। हाँ, और इसको मैं प्रिंट में भी डाल देता हूँ यार डिलीट कौन सा हो रहा है, सॉरी। तो मैं इसको प्रिंट में भी डालता हूँ। देखिए पॉप का ये फ़ायदा है, पॉप फंक्शन में वैल्यू दे रहा था, इसमें क्या देगा वो बताएगा कि कौन सा पेयर डिलीट हुआ है, और उसका डिक्शनरी प्रिंट करोगे तो आपको वो पेयर निकल जाएगा। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए ये बोल रहा है ना, ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इसने पॉप आइटम में क्या किया, वो वाला जो आइटम था, जो पेयर था, उसको निकाल दिया, और उसके बाद जब माई डिक्शनरी करोगे तो आप वो निकाल दिया उसने। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, डिलीट देखा। डिलीट में हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की पास करना पड़ेगा, और आप जब की पास करोगे तो डिलीट कर देगा, बट कुछ रिटर्न नहीं करता। तो आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन कॉल करना है, एंड देन यू कैन चेक। दूसरा तरीका ये है कि आप पॉप फंक्शन यूज़ करते हो। पॉप में आपको की पास करना पड़ेगा। जब आप पॉप में की पास करोगे तो आपको क्या करेगा, उस की का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा कि ये डिलीट हो गया। आप प्रिंट कॉल कर लो तो आपको डिलीटेड दिखेगा, बट पॉप का ये एडवांटेज है कि उस की के लिए जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो रिटर्न करता है, और डिलीट में कुछ रिटर्न नहीं करता। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम क्या करे, रैंडमली जाके डिक्शनरी में कोई भी एक आर्बिट्रली कोई भी है एक पेयर है वो डिलीट कर देगा, और पॉप आइटम जब कॉल करोगे तो वो रिटर्न करता है। अब जब नेक्स्ट टाइम प्रिंट करोगे तो आपको डिक्शनरी अफेक्टेड दिखेगी, अपडेटेड दिखेगी। तो हमने ये 2 चीज़ें देखी मेजर, पॉप देखी, पॉप आइटम देखी, और डिलीट देखा, मैंने बताया पहले। अब इसके बाद क्या करते हैं हम ना, देखते हैं कि ये चीज़ें तो हो गई। अब मुझे क्या करना है यार, मेरा डिक्शनरी जो है ना, मतलब मेरे को खाली करना है। मतलब मेरी डिक्शनरी अब मुझे हो गया, अब ना आई एम डन विद दैट, और आई जस्ट वांट टू क्लियर ऑल द एंट्रीज, ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो मुझे करना क्या है, मुझे डिक्शनरी को अभी क्लियर करना है। तो सॉरी, हाँ, तो आपको करना क्या है, माई डिक्शनरी डॉट क्लियर दैट्स इट, आपको कॉल करना है। तो ये क्या करेगा, सिंपल, ये पूरी डिक्शनरी को क्या करेगा, जो भी आइटम है उनको निकाल देगा। तो आपने देखिए दैट्स इट, आपका डिक्शनरी एम्प्टी हो गया। तो दिस इज़ द वे कि आप अगर डिक्शनरी के आइटम्स को क्लियर करना चाहते हो तो आपको माई डिक्शनरी डॉट क्लियर कॉल करना है, वो आइटम्स डिलीट कर देगा। ठीक है, ये हमने देखा। अब तीसरी चीज़ एक आती है कि यार मुझे अगर पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है, ख़त्म करना है, मेरे को डिक्शनरी चाहिए नहीं, तो क्लियर क्या कर रहा है, क्लियर डिक्शनरी डिलीट कर रहा है। क्लियर क्या कर रहा है, डिक्शनरी के आइटम्स को, जो रिकॉर्ड्स है, सेट ऑफ आइटम्स है, उसको रिमूव कर रहा है। डिलीट मुझे कॉल करना है, तो अगर मेरे को पूरा डिक्शनरी के जो आइटम्स है उसके साथ साथ मेरे को डिक्शनरी भी डिलीट करना है, तो उसके लिए कॉल फंक्शन क्या है, आपको क्या कॉल करना है, डेल, और आपको डिक्शनरी बस पास करना है। तो आप बोलोगे यार ये तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, वो जो आइटम रिमूव करते हैं, मैं आप बराबर बोल रहे हैं, बट उसमें आप यहाँ जाके आप पास कर देते कीज़, बट यहाँ आपको कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जब ये कॉल करोगे तो क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी रिमूव करेगा। तो अब आप बोलोगे कि व्हाट इज़ अ गारंटी है, मतलब वो डिक्शनरी डिलीट कर रहा है। तो गारंटी बस यही मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ये कॉल करने के बाद फिर से आप प्रिंट कॉल करोगे तो क्या करेगा, वो एरर फेंकेगा। एरर क्यों फेंकेगा, बोलेगा ये डिक्शनरी तो मुझे दिख ही नहीं रही है। अब हम चेक भी कर लेते हैं यार वो बराबर है कि नहीं।
मतलब अगर आपने डिक्शनरी डेल करके डिक्शनरी कॉल किया, वो डिलीट हो गया, अब फिर से प्रिंट करने की कोशिश करोगे, एरर तो फेंकना चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने सिंपल कॉल किया, तो आप देखो ये बोल रहा है कि दिस डिक्शनरी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अब उसको मिल ही नहीं रहा है डिक्शनरी, उसने रिमूव कर दिया, उसने मेमोरी से निकाल दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे यू कैन डिलीट अ डिक्शनरी। तो गाइस ये हमारा था वीडियो डिक्शनरी का। और अभी मैं क्या करूं, बस यही बताना चाहता हूं कि एक काम करते हैं, अभी हमारे पास कुछ समय है, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ 1-2 मिनट में एक प्रोग्राम बता दूँ आपको कि कैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेते हैं फॉर लूप वाइल लूप से डिक्शनरी का यूज़ करके और उसको प्रिंट करते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो ठीक है, आप भी थोड़ा ध्यान दो, मैं भी देख लेता हूँ। माई स्टूडेंट डिक्शनरी, ठीक है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, और मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी पहले क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि गाइस कैसा मैंने पढ़ाने, जो भी आपने पढ़ा उसके बाद एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी मैं बड़ा प्रैक्टिस नहीं करा रहा, एक सिंपल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर मैं एक यूज़र से रिकॉर्ड लेता हूँ, मैं एक यूज़र से बोलता हूँ, जस्ट इमेजिन 5 रिकॉर्ड लेता हूँ, 5 रिकॉर्ड 5 लेते हैं अपन, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं नंबर ले लूँ या फिर यूज़र से लेता हूँ, मैं यूज़र से लेता हूँ इंट, आपने पहले तो देखे रहेंगे। फिर इनपुट मैं देता हूँ इंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, नम में मेरा आ गया। फिर मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल लूप में मैं क्या करता हूँ, आई एक वैल्यू ले लेता हूँ आई, उसको मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट करता हूँ वाइल, और मैं क्या करता हूँ आई लेस देन, और मैं इसको डाल देता हूँ लेस देन, मैं नंबर ले लेता हूँ और इसको बंद करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ, यूज़र से मांगना पड़ेगा मुझे, ठीक है, हर टाइम कि मैं बोलूँगा इंटर, ठीक है। मैं यूज़र से बोलूँगा प्रिंट इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। और सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इंट, मैं स्ट्रिंग में ले लूँगा ये इनपुट, और मैंने ये बंद किया, और मैं इसको सपोज़ मान लेता हूँ, मैं नेम में ले लेता हूँ, ठीक है, नेम ले लेते हैं। और मैं एक क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी हमको बनाना क्या है, स्टूडेंट का नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो एक नाम या मोबाइल नंबर ले लेते हैं या फिर आईडी ले लेते हैं, ठीक है, नाम और मोबाइल मान लेते हैं कि ये जो नाम है हमारा की होगा, ठीक है, दैट्स इट, ये मान लेते हैं। तो या फिर मोबाइल नंबर रखना आपको की, ठीक है, जैसे लेते हैं नाम ले लेते हैं, प्राइमरी की नाम को रख लेते हैं की, और जो मोबाइल नंबर है उसको वैल्यू ले लेते हैं। फिर मैं इसको डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैं इसको और मैं इसको जाता हूँ, बोलता हूँ इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने किया, इसको बंद कर दिया। तो ये मेरे देखिए दोनों वैल्यू आ गए। अब मैं क्या करूँ, डिक्शनरी में स्टोर करूँगा। तो मैंने देखा माई डिक्शनरी, और जैसे मैंने बताया हम लोग की ले रहे हैं, आपको मोबाइल नंबर लेना ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, बस आप यूनिक रखिएगा उसको। और मैं इसको अभी 5 के रिकॉर्ड डाल रहा था ना, जो स्टूडेंट का नाम उसको यूनिक रखूँगा। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट होते रहेगा। और मैं क्या करूँगा, आई के वैल्यू को बढ़ाते जाऊँगा एक एक करके, सो दैट वो जितने भी यूज़र रिकॉर्ड डालेगा उतने तक जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ना डिक्शनरी प्रिंट करना है। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा, मैं अलग अलग तरीके से प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, माई डिक्शनरी डॉट, मैं एक आइटम करके प्रिंट कर देता हूँ। फिर आपको चाहिए कि कीज़ चाहिए, तो ठीक है यार, कीज़ भी कर लेते हैं ना। मैं कीज़ कर लेता हूँ कौन कौन से मोबाइल स्टूडेंट है, और मैं चाहिए कि वैल्यूज़ के, तो मैं डॉट वैल्यूज़, ठीक है। अब ये जो है कि यार ये हो गए हमारे। तो अब यही इन्हीं को प्रिंट कर लेते हैं हम, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है बराबर ही लग रहा है, हम इसको प्रिंट कर दें। तो यूज़र से मांगते हैं इंटर नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, ये मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, पहले इसको मैं स्पेस दे देता हूँ जैसा कि मुझे चाहिए होता है। तो मैं इसको, ठीक है, सॉरी, और मैं इसको रन करता हूँ, हाँ स्टॉप एंड रन, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मैं 5 डालता हूँ। पहला मैं डाल देता हूँ अक्षय को डालता हूँ, फिर उसका मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ 90, कुछ भी डालता हूँ, ठीक है। मैं इतना वैलिडेट नहीं कर रहा, आप
समझ लीजिए। और मैं शैल डालता हूँ, उसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी। एंड देन प्रीतेश ले लेता हूँ, प्रीतेश, उसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको आउटपुट थोड़ा स्क्रीन बढ़ा देता हूँ सो दैट आप बोलेंगे दिख नहीं रहा है। फिर मोहन ले लेता हूँ और उसका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ, कौन ले लेता हूँ, कुछ भी, अखिलेश, ठीक है। तो आप देखो जैसा मैंने बोला कि ये मैंने रिकॉर्ड्स ले लिया और उसी को मैंने प्रिंट कर लिया। तो डिक्शनरी आइटम मेरे क्या हो गया, अक्षय हो गए, शैल हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ऐसे दिख रहे हैं। और अगर आपको देखना है कि मेरे में कीज़ कैसे हैं, कीज़ हो गए, वैल्यूज़ हो गए, दैट्स इट। ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने बताया था आपको ऐसे डेमो के लिए। तो आई होप गाइज़ मैंने डिक्शनरी का जो कवर किया है आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा बहुत अच्छे से। मैंने अपना एफर्ट डाला है, आप देखो, इसको समझो, आप नेस्टेड डिक्शनरी के साथ भी खेलो, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब आप एक बार इसको समझ जाओगे ना, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन विदाउट एनी एफर्ट आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने जो दोनों वीडियो अपलोड किया है मैंने, आप उसको देखिए और उसको समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ अलग अलग प्रोग्राम से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए कैसे इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। एंड अगर कुछ भी डाउट हो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आप देख रहे हो, पढ़ रहे यार, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, कितना समझ रहे हो। सो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को देखें, मैं यही बोलूँगा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।